नमस्कार मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना न भूलें ताकि सारी जानकारी, सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ज्योतिष में बहुत सारे योग होते हैं, उसमें अच्छे योग भी होते हैं और कुयोग भी होते हैं। तो आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक कुयोग केमद्रुम योग की बात कर रहे हैं। यह कुयोगों में बहुत खराब योग माना जाता है। केमद्रुम योग बनता कैसे है, केमद्रुम योग का फल क्या होता है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और केमद्रुम योग जो है कुंडली के अलग अलग भावों में अलग अलग फल करता है। तो केमद्रुम योग बनता ऐसे है कि चंद्रमा के आगे और पीछे अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जैसे कि आगे पीछे का कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा से द्वितीय और चंद्रमा से द्वादश कोई ग्रह अगर ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण कुंडली में होता है। सामान्यतः केमद्रुम योग से संबंधियों से कष्ट मिलता है, जीवन में संघर्ष रहता है, जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है और केमद्रुम योग वाला व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, क्रोधी होता है, अत्यधिक चंचल होता है और एकाग्रता में उसके कमी होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर केमद्रुम योग वाले चंद्रमा पे अगर बृहस्पति, शुक्र, बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इस योग से जो परेशानी उत्पन्न होती है, जो रुकावटें आती हैं, उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। अब हम बात करते हैं केमद्रुम योग का बनना, कुंडली के किस भाव में केमद्रुम योग बन रहा है, इसका फल क्या होगा। तो मित्रों, अगर केमद्रुम योग लग्न में बन रहा है, अर्थात लग्न से दूसरे और लग्न से द्वादश अगर कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। अब लग्न में अगर बन रहा है तो लग्न से क्या देखा जाता है, लग्न से शरीर देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है, धन देखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है। तो अगर केमद्रुम योग लग्न से बन रहा है तो इनमें कमी महसूस होगी, इससे दिक्कतें पैदा होंगी। अब वहीं अगर द्वितीय घर में, वाणी के घर में, विद्या के घर में, कुटुंब के घर में, धन स्थान में अगर केमद्रुम योग बन रहा है द्वितीय स्थान में कुंडली के, तो धन कोष में परेशानी महसूस होगी, धन एकत्र नहीं होगा, वाणी कठोर होगी, वाणी में मधुरता नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतुष्टता की कमी होगी, इनके नेत्र में विकार होगा, अब व्यापार में इनको हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसे ही अगर कुंडली के तृतीय घर में केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो पराक्रम, तृतीय घर पराक्रम का होता है, भाई का होता है, धैर्य का होता है, बुद्धि का होता है, तो इसमें कमी महसूस होगी। भाई बंधु से वैमनस्य रहेगा, आपस में पटेगा नहीं और पराक्रम की कमी होगी, आपका प्रभाव कम रहेगा समाज में या घर में या आपके दोस्तों में। अब वहीं अगर चौथे घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो चौथा घर किसका है, माता का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है, मकान का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो इन चीज़ों में आपको कमी महसूस होगी। वहीं अगर पांचवें घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो पांचवा घर किस चीज़ का है, बुद्धि का है, विद्या का है, संतान का है, प्रेम संबंध का है, सट्टा लॉटरी का है। तो अगर पंचम घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो आपको इन सभी चीज़ों से, इन सभी बातों में दिक्कतें महसूस होंगी, संतान
पक्ष से कष्ट होगा, लॉटरी सट्टा में नुकसान होगा, प्रेम संबंधों में विफलता मिलेगी। वहीं अगर छठवें घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, मामा का, तो इन पक्ष में दिक्कतें होंगी। रोग हो सकता है, रोग में वृद्धि हो, ऋण ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, शत्रु हावी रहेंगे आपके ऊपर, मामा पक्ष से कष्ट मिलेगा आपको। वहीं अगर सप्तम घर में केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो सप्तम घर किसका है? पति के कुंडली में पत्नी का, पत्नी के कुंडली में पति का, दाम्पत्य का, दैनिक आय का, सौभाग्य का, गुप्त रोगों का। तो अगर सप्तम घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो इन चीज़ों में दिक्कतें पैदा होंगी, आपस में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, दैनिक रोजगार में दिक्कत पैदा होगी, गुप्त रोग होने की आशंका बनी रहेगी। वहीं अगर आठवें घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो आठवां घर किस चीज़ का है? आठवां घर आयु का माना जाता है। आठवें घर से पेट पाचन तंत्र का भी विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है, चोट चपेट का विचार किया जाता है। आठवें घर से विष का विचार किया जाता है, जोड़ों के दर्द का विचार किया जाता है, सांस संबंधी कष्ट का विचार किया जा सकता है। तो अगर आठवें घर में केमद्रुम योग बन रहा है तो इन सभी तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं अगर नौवें घर में अगर केमद्रुम योग बन रहा है तो नौवां घर किस चीज़ का होता है? नौवां घर धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है। तो धर्म में अरुचि को दिखाएगा, भाग्य में कमी को दिखाएगा, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। वहीं अगर दसम घर में केमद्रुम योग बना है तो दसम घर किस चीज़ का है? दसम घर कर्म का होता है, नौकरी का होता है, व्यापार का होता है, पदोन्नति का होता है, राज्य स्थान भी माना जाता है। तो इन सब में कमी महसूस होगी। वहीं अगर एकादश भाव में केमद्रुम योग बनता है तो एकादश स्थान किस चीज़ का होता है? कुंडली में एकादश स्थान लाभ का होता है, आय के साधन का होता है, पिता की आय का भी एकादश स्थान होता है। तो लाभ में कमी दिखाई देगी, आय के साधन में विघ्न उत्पन्न होगा और पिता की आय को भी प्रभावित करता है। वहीं अगर व्यय भाव में द्वादश भाव में केमद्रुम योग बन रहा है तो व्यय भाव से क्या विचार किया जाता है? व्यभिचार का विचार किया जाता है, मोक्ष का विचार किया जाता है, आँख का विचार किया जाता है, बंधन का विचार किया जाता है, राजदंड का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। तो इनसे संबंधित समस्याएं आपको द्वादश भाव में बनने वाले केमद्रुम योग से प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह रहा केमद्रुम योग के फल, और अगले बार नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।